है कि ना शब्द हो अनिवार्य जब, ना शब्द हो अनिवार्य जब अधरों पे एक मुस्कान हो, ना शब्द हो अनिवार्य जब अधरों पे एक मुस्कान हो, आंखें कहे मधुछंद तब, आंखें कहे मधुछंद तब और सर्वत्र मौन प्रधान हो। आगे है कि आंखें कहे मधुछंद और सर्वत्र मौन प्रधान हो, निस्तब्धता चहुओर हो, निस्तब्धता चहुओर हो, बस धड़कनों का शोर हो। निस्तब्धता चहुओर हो, बस धड़कनों का शोर हो। कुछ यूं सुन लिया करो तुम, कुछ यूं सुन लिया करो तुम, कुछ यूं कह दिया करो तुम। शुक्रिया। इसके आगे अब जो मतलब ब्रेकअप के बाद वाले जोन में चलते हैं, उनके जख्मों को थोड़ा सा भरने की कोशिश की है। तो उसके लिए लिखी है कि सूखे पत्तों की सरसराहट, सूखे पत्तों की सरसराहट जब कानों को छूती है, सूखे पत्तों की सरसराहट जब कानों को छूती है, दिल की बेचैनी, दिल की बेचैनी अक्सर बस एक ही सवाल पूछती है, दिले नादान से, दिले नादान से किए वादों में कोई सच्चाई थी क्या, दिले नादान से किए वादों में कोई सच्चाई थी क्या, तेरी खुशियों का एक हिस्सा मैं भी कभी थी क्या। फिर एक आगे है कि इतनी शिद्दत से ना चाह किसी को, इतनी शिद्दत से ना चाह किसी को कि तेरा हर ख्याल उसका हो, इतनी शिद्दत से ना चाह किसी को कि तेरा हर ख्याल उसका हो, ना कर खुद को फना इतना, ना कर खुद को फना इतना कि तेरी हर नाकामयाबी के पीछे बस नाम उसका हो। फिर ब्रेकअप के बाद जब मूव ऑन करने वाला जोन आता है, तो उसके लिए लिखी है कि याद उसको क्या करना, याद उसको क्या करना जो था ही नहीं कभी साथ मेरे, याद उसको क्या करना जो था ही नहीं कभी साथ मेरे, राहें उसकी क्या देखूं, राहें उसकी क्या देखूं जो चला ही नहीं कभी साथ मेरे। जिंदगी ने एक दफ़ा फिर से मौका दिया है, जिंदगी ने एक दफ़ा फिर से मौका दिया है, थाम कर दामन उम्मीद का, थाम कर दामन उम्मीद का खुद को फिर से हौसला दिया है। वैसे तो ये लव पोइट्री मेरा कोई मेन कोर सब्जेक्ट नहीं है, ये एडिशनल था। अब मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे आती हूँ। तो एक कविता लिखी है, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मैं जब आज ओपन माइक करने जा रही हूँ, यहाँ पर पोइट्री सुनाने जा रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि सौम्या ये टॉपिक जो तुम बोलोगी जा करके कविता, ये थोड़ा सा क्लीशे है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कविता मैं बोलने जा रही हूँ वो क्लीशे हो ही नहीं सकती है। अब आप लोग सुनकर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत। तो कविता का शीर्षक है कि क्या तुम्हें याद है। आगे है कि वो बचपन का फसाना, वो बचपन का फसाना क्या तुम्हें याद है, दिन भर सपनों में बिताना, दिन भर सपनों में बिताना, रात रोकर माँ को जगाना, चीख सुनकर उनका घबराना, मुस्कुराहट से उनका दिल बहल जाना, और वो बचपन का फसाना क्या तुम्हें याद है। आते वक्त पिता का घर में तुम्हारे लिए खिलौने लाना, आते वक्त पिता का तुम्हारे लिए घर में खिलौने लाना, तुम्हारा हरदम प्यार जताना, उस पर तुम्हारा यूँ झूमना, यूँ इठलाना, और वो बचपन का फसाना क्या तुम्हें याद है। अमूमन हम लोग अपने माता पिता से जिद किया करते हैं और वो हमारी जिद पूरी भी हो जाती है, क्योंकि हम रूठ के दिखा देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तो उसी पर आगे है कि अपनी जिद पूरी करने को सारा घर सर पर उठाना, वो रूठना, वो मनाना, वो बचपन का फसाना क्या तुम्हें याद है। जिंदगी का वो पहलू कितना सुहाना, ना खोने का डर था न था कुछ पाना, माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा खजाना, आखिर वो बचपन का फसाना क्या तुम्हें याद है। अब हम लोग बड़े हो जाते हैं, टीनेजर से फिर हम एडल्ट होने लगते हैं, तो एक टाइम आता है कि हमारे बीच जनरेशन गैप पेरेंट्स के बीच हो जाता है, हमारे और उनके बीच, तो वो क्लैशेस होने लगते हैं आइडियाज़ के और थॉट्स के। तो उसी पर है कि ढलते वक्त की चाहत ने तुम्हें क्यों इतना मजबूर किया, ढलते वक्त की चाहत ने तुम्हें क्यों इतना मजबूर किया, आगे बढ़ने की कोशिश ने लादूर किनारे छोड़ दिया, बिन सोचे बिन समझे त्याग तपस्या को उनके नाम क्यों तुमने फर्ज दिया। अब अंत समय में उनके लिए तुम्हारा फर्ज क्या तुम्हें याद है।